नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि अगर मान लीजिए हमारे मुंह से स्मेल आती है यानी गंदी बदबू आती है तो वो क्यों आती है, उसका क्या समाधान है। ये एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, परंतु लोग इसको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उनको थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। आइए हम इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए मित्रों, जो मुंह से बदबू आती है वो बदबू मुंह में इकट्ठी हुई गंदगी की वजह से आती है। आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे मुंह के अंदर में हर समय एक प्रोसेस चलती रहती है, एक प्रक्रिया होती रहती है और मुंह के अंदर में एक सफ़ेद सफ़ेद जैसा पदार्थ बनते रहता है हर समय। जब हम सुबह में उठते हैं तो ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करने की वजह से हमारे मुंह से वो सफ़ेद सफ़ेद गंदा निकल जाता है और हमारा मुंह फ्रेश हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, हम कई बार ब्रश करना भूल जाते हैं, थोड़ी लापरवाही बरत लेते हैं, काम के चलते लेट सवेर हम ब्रश करते हैं तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद जैसा है उसको हम प्लाक बोलते हैं। तो वो जो प्लाक है धीरे धीरे कैल्सिफाइड हो जाता है, मतलब धीरे धीरे एक हार्ड रूप लेना शुरू कर देता है, एक मजबूत आकृति पकड़ना शुरू कर देता है और दांत पर अच्छी तरह से चिपक जाता है मजबूत तरीके से। जब वो मजबूत तरीके से दांत पर चिपक जाता है तो दोस्तों वो मसूड़े को खाना शुरू कर देता है। दांत बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है, इसलिए दांत को वो कम खा पाता है और मसूड़े की वजह से हमारे दांत हिलना शुरू कर देते हैं क्योंकि मसूड़े को उसने कमज़ोर कर दिया है। और उसके अंदर जो हड्डी होती है उस हड्डी को भी वो कीटाणु खाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ जब वो उस कीटाणु उसको खाते हैं तो वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। उसी वजह से हमारे मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है और थोड़ी थोड़ी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कई बार तो वो स्मेल और ब्लड इतना हो जाता है कि काफ़ी जब भी ब्रश करते हैं तभी ब्रश आना शुरू कर देता है और हमारे आमने सामने कोई बैठ भी नहीं सकता क्योंकि इतनी गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हमको खुद को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो इसका निपटारा क्या है दोस्तों, आप तत्काल प्रभाव से डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटिस्ट से जो भी आपके नज़दीक है उससे संपर्क करें, अपने दांतों की साफ सफाई कराएं और उसके बाद जो वो मेडिसिन लिखते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटिस्ट, जो भी आपको मेडिसिन या माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप लीजिए और लेने के बाद में उनको जिस तरीके से बताया गया है डेंटिस्ट के द्वारा उसको आप बिल्कुल तरीके से नियमानुसार लें। आपको डेफिनेटली इस बीमारी से आराम मिल जाएगा। अगर दोस्तों ये सब कराने के बावजूद भी, अगर साफ सफाई के बावजूद भी आपके मुंह से स्मेल नहीं जा रही है तो आपको नॉर्मल डेंटिस्ट नहीं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं पेरियोडोंटिक्स, आप उनके पास जाके अपनी समस्या बताएंगे। तब वो जाकर आपकी एडवांस सर्जरी के लिए सजेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी दांतों की जड़ों को यानी अंदर तक दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है और कोई छोटी मोटी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है इस बीमारी से अगर आप कंप्लीटली निजात चाहते हैं तो। इसमें डरने या घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर जाते ही कभी कोई ऑपरेशन नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। सबसे पहले सबसे छोटे इलाज से शुरुआत की जाती है। सबसे पहले आपके दांतों की साफ सफाई की जाएगी, माउथ वॉशेस कुल्ला वगैरह कराए जाएंगे। उनसे आपको 99% पेशेंट को उनसे आराम मिल जाता है। 1% पेशेंट बचता है जिसको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रीटमेंट भी पेशेंट की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है। कोई भी डॉक्टर ज़बरदस्ती किसी पेशेंट का इलाज नहीं करते, खाली डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, बताएगा कि आपको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इच्छा हो तो करा लीजिए, नहीं इच्छा हो तो मत कराइए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों कई बार हमारे मुंह में खाना फंस जाता है और फंसा हुआ खाना कुछ घंटों बाद खराब हो जाता है, सड़ जाता है। उसकी वजह से भी हमारे मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है।
इन सब का सॉल्यूशन जो सबसे छोटा है, सबसे इजी है, वो है दांतों की साफ सफाई। अगर दांत आपके क्लीन हैं, यानी आपका रेगुलर विजिट रहता है डेंटल हाइजीनिस्ट के पास, तो आप 90% जो प्रॉब्लम्स हैं डेंटल की, उनसे आप बचे रह सकते हैं, उनसे आप ग्रसित नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। पर अगर आप डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं, कभी ओरल चेकअप ही नहीं करवाते हैं, ओरल मतलब मुंह की चेकअप ही नहीं करवाते हैं, तो आप 100% मान के चलिए कि आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी डेंटल की बीमारी शुरुआत में दर्द नहीं करती है, पेन नहीं देती है। वो जब पेन देती है उस समय वो डिजीज एडवांस हो चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक रेगुलर विजिट जो होता है, यानी साल में एक बार रेगुलर विजिट के तौर पे अपने डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट को पक्का चेक कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स।